हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइबर कोड। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि HTML लिस्ट के बारे में। तो हम लिस्ट क्या होती है और लिस्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, और हम कैसे अपनी कोई भी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले एक एक करके पढ़ते हैं कि इन तीनों के बारे में कि होता क्या है। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि लिस्ट, जब भी हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या होती है कि मान लो मुझे कुछ पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट को डिफाइन करना है। मान लो कि मुझे कुछ बाहर से सामान लाना है, तो मैंने क्या बना दिया कि लिस्ट बना दी उसकी। मान लो मुझे कलर्स के बारे में लिखना है, कलर्स, कितने टाइप्स के कलर्स होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना दूंगा। ऑर्डर लिस्ट में क्या होते हैं, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऑर्डर बाय ऑर्डर चलता है, जैसे 1 2 3 4, और जितनी भी लिस्ट बनानी है आपको वो बना सकते हो। जैसे कलर्स में हो गया हमारा रेड, ग्रीन, ठीक है, और ब्लू, और ब्लैक भी लिख दूं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्या है, नंबर। अब मुझे क्या करना है, ये अल्फ़ाबेट्स में चाहिए, यानी कि ए में आना चाहिए रेड, ठीक है, बी में आना चाहिए ग्रीन, और सी में आना चाहिए ब्लू, ठीक है, ब्लू BLUE, और डी में आना चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो या फिर आप एक लिस्ट बना सकते हो रोमन, जैसे 1 में रेड, 2 में ग्रीन, 3 में बना सकते हो आप ब्लू। ऐसे ही मेरी लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए कैसे होता है, ये ऑर्डर वाइज नहीं चलती है, यानी कि जैसे मैंने मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोबारा से यहाँ पे कलर्स के बारे में लिखा, कलर्स, ठीक है। कलर्स में फर्स्ट मैंने क्या है, बुलेट्स लगा दिए। बुलेट्स में क्या है, रेड, सेकंड में ग्रीन, सेकंड में मैंने क्या किया, ग्रीन लगा दिया, थर्ड में ब्लू लगा दिया, फोर्थ में ब्लैक, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, सर्कल में लगाया, सर्कल में जैसे रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू, चौथा सर्कल ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ अनऑर्डर लिस्ट होते हैं। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर भी होते हैं कि स्क्वायर्स में आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट लिस्ट के टाइप होते हैं। तो आप दोनों टाइप्स को, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, दोनों को अप्लाई कर सकते हो। देन हमारे पास एक और होता है जो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि आप किसी के बारे में लिखते हो, जैसे मान लो डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मैंने कि यूट्यूब का लिंक, ठीक है, फर्स्ट चैनल, ठीक है, चैनल और लिंक, फर्स्ट चैनल लिंक यहाँ पे लगा देना, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि दिस इज माय फर्स्ट चैनल। तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो स्टार्ट होती है DD से, ठीक है। अब देखते हैं कि बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, list.html, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन उसके बाद लिस्ट टैग। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे S3 में कलर्स लिख देने हैं, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, कलर्स के बारे में। और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, तो टैग ओपन करना है, ओवल टैग क्लोज,
देन उसके बाद मुझे क्या है, कितनी लिस्ट क्रिएट करनी है। मान लो मुझे 4 करनी है, तो li इंटू 4 कर दो। तो यहाँ पे 4 हमारी क्या है, उसमें लिस्ट डाल सकते हो। तो रेड लिख दो, ग्रीन, ब्लू और यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, और नॉर्मल अगर इसको रन करोगे आप, तो क्या है, बाय डिफॉल्ट में क्या आएगा, 1 2 यानी कि काउंटिंग में आएगा। ठीक है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे OL के अंदर जाऊंगा, OL के अंदर यहाँ पे टाइप लगा दूँ। ठीक है, टाइप लगाने के बाद हमारे पास क्या है, ये सारे टाइप्स आ जाएंगे इसके। तो मान लो कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में अल्फाबेट चाहिए, तो स्मॉल के लिए स्मॉल a, देन उसके बाद एंटर। और मेरा यहाँ पे क्या है, स्मॉल a में कलर्स आ जाएंगे। देन उसके बाद कैपिटल में पॉइंट्स आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, तो कैपिटल में। रोमन में चाहिए तो नॉर्मल कैपिटल I लिख दो, तो यहाँ पे कैपिटल रोमन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, आप ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम सेकंड पे चलते हैं, अपने अनऑर्डर लिस्ट पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे अपनी अनऑर्डर लिस्ट यूएल ओपन करा और यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है इंटू 4। तो मैं इसको ही, तो नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S3 में एनिमल के बारे में लिख देता हूँ। तो एनिमल की लिस्ट लगानी है और यहाँ पे मैं डॉग, कैट, टाइगर, लायन, मैंने 4 लिख दिए। ठीक है, देन उसके बाद मैंने सेव किया और रन किया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में क्या है, बाय डिफॉल्ट में बुलेट्स पॉइंट्स आए हैं। तो मुझे अगर मान लो इन बुलेट्स पॉइंट को चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा भाई यूएल टैग के अंदर टाइप लगाना है और इक्वल टू में उसका टाइप लिख देना है, सर्कल, देन सेव, और यहाँ पे मेरा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर में चाहिए, SQUARE स्क्वायर, देन यहाँ पर क्या है, मेरा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही बुलेट्स, स्क्वायर और सर्कल में लिस्ट को अपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे। तो अब क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बना लेते हैं। तो dd, सबसे पहले करना क्या है, dt, देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट dl, फिर उसके बाद dl के बाद हमें क्या करना है, dd, डिस्क्रिप्शन डेटा। ठीक है, और उससे पहले dt लगाना है, डिस्क्रिप्शन टाइटल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइटल लिख दूंगा HTML। तो नॉर्मल क्या है, HTML के बारे में मैं लिख दूंगा HTML is a markup लैंग्वेज। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो इसने क्या दे दिया, मुझे डिस्क्रिप्शन में HTML के बारे में HTML दे दिया। ठीक है, तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे ही आप और बना सकते हो। करना क्या है, आपको दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करना है, Ctrl+C+V, और यहाँ पे लिखना है CSS। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS is a presentational
लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज है तो इसने क्या किया, पहले CSS दिया, देन उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर नॉर्मली इसके नीचे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये लिस्ट टैग। तो ये था हमारा लिस्ट टैग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और भी न्यू टैग्स के बारे में जानेंगे और न्यू टैग्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।